all of you. हम सब जानते हैं that our nation is undergoing a very difficult time right now. But even in this difficult time, you students never fail to make me happy. Now, why I'm happy is because while I was watching the news, जैसे ही न्यूज़ में फ्लैश हुआ that Section 144 has been applied to certain areas, कुछ बहुत ब्राइट और एक्टिव स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया कि मैम सेक्शन 144 होता क्या है. आई एम वेरी हैप्पी एट द थॉट कि आज के टाइम में सिर्फ एल्डरली पीपल आर नॉट सिटिंग एंड वॉचिंग द न्यूज, बट इट इज ऑल द जनरेशन हु आर अवेयर and who are united towards this fight against COVID-19. So I'm sure we are going to be successful. Now, because you have asked me कि ये Section 144 होता क्या है, let me explain you in a very brief manner and keeping in mind कि ये आज के टाइम में, आज के सिनेरियो में कितना रेलेवेंस रखता है. Section 144 हम जब बात कर रहे हैं तो we are talking about Section 144 of CRPC, that is Code of Criminal Procedure, the main legislation of all the criminal activities. CRPC का सेक्शन 144 एम्पावर करता है, पावर देता है टू सर्टेन अथॉरिटीज टू पास ऑर्डर्स इन पब्लिक इंटरेस्ट. नाउ व्हाई डू दे पास दीज ऑर्डर्स? टू मेंटेन पीस. देखो, यूजुअली सेक्शन 144 जब अप्लाई हुआ करता था या होता रहा है तो इट वाज अप्लाइड टू प्रिवेंट रायट्स एंड अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज. बट आज के टाइम में हमारा सिनेरियो कुछ और है. इट्स आवर फाइट अगेंस्ट कोविड-19. ठीक है, तो इट इज स्लाइटली डिफरेंट. इट इज slightly different. The meaning will remain the same, but the situation is different. Emergency cases में district magistrate के पास powers है to that they can pass orders against any individual, against or you can say in any area against public in general. जैसे areas में apply हो रहा है. अब इसमें होता क्या है? What happens when Section 144 applies? सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात, 4 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं. नहीं रह सकते हैं का मतलब क्या है? इफ माई फैमिली इज ऑफ 10, ऑफ कोर्स आई कैन बी एट होम. हम बात कर रहे हैं पब्लिक प्लेसेस पे. ये सेक्शन रिस्ट्रिक्ट करता है अनलॉफुल असेंबली एंड मूवमेंट. दैट मीन्स यू कैन नॉट बी इन ग्रुप्स, यू कैन नॉट मूव इन ग्रुप्स, यू कैन नॉट चैट गॉसिप हियर एंड देयर इन ग्रुप्स. दैट मीन्स जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पे हमें ये ध्यान रखना होगा. ऐसा नहीं है कि शॉप कोई खुलेगी नहीं या आप घर से बाहर नहीं निकल सकते कि कर्फ्यू है. गवर्नमेंट आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि आप ये मत करिए, बट इफ एट ऑल इट इज नीडेड, ऑफ कोर्स यू कैन मूव आउट ऑफ योर प्लेस बिकॉज ये कर्फ्यू नहीं लगा हुआ है. बट प्लीज यू कैन नॉट मूव इन ग्रुप्स. आप साथ में मूवमेंट नहीं कर सकते हो टू प्रिवेंट दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शन. वैसे तो अगर हम बात करें तो ये सेक्शन एम्पावर करता है इंटरनेट ब्लॉकेज ऑल्सो. ठीक है, बल्क एसएमएस को ब्लॉक किया जा सकता है. बट ऑल दीज थिंग्स डज नॉट अप्लाई इन द प्रेजेंट केस. वो क्रिमिनल एक्टिविटीज को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता था. सो वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट बिकॉज वो आज के हमारे टाइम में अप्लाई नहीं करता है. सेक्शन 144 आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो फॉर वंस, not more than, that means the maximum period for which it can apply is 2 months. हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बट नॉट बियॉन्ड 6 months. अगर सपोजिटली आपने इसका फॉलो नहीं किया एंड यू मूव्ड आउट ऑफ ग्रुप्स, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? 3 years imprisonment of fine can be imposed. So please, please, please be responsible and it is the duty of every citizen to follow the same. मेरी सिंसियर अपील है उन सब से जो ये वीडियो देख रहे हैं, स्टे इंडोर. जितना पॉसिबल हो आप प्लीज घर पे रहें और इसमें सपोर्ट करें. एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिनके एग्जाम्स अप्रोच कर रहे हैं, प्लीज यूटिलाइज दिस टाइम. इट इज गुड कि आप घर पे हो और आप डिस्ट्रैक्शन से बचे हुए हो, तो यूटिलाइज करिए इस टाइम को एंड स्टडी वेल. सो लेट्स होप, लेट्स ऑल प्रे कि हम इस फाइट में सक्सेसफुल रहें. थैंक यू.